रामचन्द्राय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंद का आज 10वां अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। 7वें अध्याय से श्री राजर्षि भरत जी का मंगलमय चरित्र प्रारंभ हुआ है और वे मृग की योनि प्राप्त करने के अनंतर भगवत आराधना के बल से उन्होंने मृग शरीर त्याग दिया और अंगिरस गोत्र में उत्पन्न ब्राह्मण के परिवार में जड़ भरत के रूप में प्रकट हुए। उनके कतिपय चरित्रों का उल्लेख हो चुका है। संसार से और देह से कितने उपरत थे कि उनको चाहे जैसा भी खाना पीना मिल जाता, उनको कोई पागल समझता, कोई उन्मत्त समझता, जड़ समझता, उसी तरह से वे बातचीत कर लेते और किसी प्रकार से कोई प्रभावित होने का प्रश्न नहीं था। और यहाँ तक कि वृषणराज के द्वारा उनके बलि की परिस्थिति पैदा हो गई, किंतु फिर भी उनको किसी प्रकार का कोई विभ्रम नहीं हुआ और जो ईश्वरीय शक्ति सर्वत्र कण कण का नियमन करने वाली, उसी की प्रेरणा से उन आतताइयों को भद्रकाली देवी के द्वारा ही दंड दिया गया और जिनको दंड दिया गया उनके प्रति भी उनके मन में कोई दुर्भावना नहीं थी कि ये दंडनीय है कि क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं। कितनी बड़ी स्थिति। परमार्थ की प्राप्ति का जो लक्ष्य है वह इसी प्रकार की संसार और देह की विस्मृति अनिवार्य है। परम सिद्धावस्था का निरूपण बन रहा है जिन्होंने प्राप्त किया उसको। अब उनका एक और भी महत् चरित्र आगे प्रारंभ हो रहा है 10वें अध्याय से। 3 अध्याय बल्कि 4 हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं 10वें क्षिपता राज्ञा शिविकां स्वाम वाहन मुनि स्वदुर्वादानुवादेनो विज्ञाया सुप्रसादितः। अग्रिम 10वें अध्याय में राजा रहुगण के द्वारा जब उन पर आक्षेप किया जाए, बहुत थक गए हो, वृद्ध हो, ये है वो है, और वे उसकी पालकी ढो रहे थे, राजा ने आक्षेप किया। उनके दुर्वादों का ब्रह्म स्वरूप जड़ भरत जी ने उत्तर दिया, अनुवाद किया। स्वदुर्वादानुवादेन
विज्ञायासु प्रसादितः। रहुगण ने जब देखा कि मैंने जो दुर्वाद प्रयोग किए हैं उनका ये तात्पर्य इन्होंने लगाया, तब वह प्रभावित हो गया, चरणों में गिर करके उनको प्रसन्न करने लगा। एवं भूता विकारित्वम अज्ञ सर्वज्ञयो समम हित सर्वज्ञता सिद्ध्यै रहु गण कथेरणम। पुनः श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार का अविकारित्व, अज्ञ जो कुछ नहीं जानता। पंचदशीकार स्वामी विद्यारण्य जी ने तत्वज्ञ पुरुष के आनंद की तुलना की है शिशु बाल के आनंद। क्यों? संसार को उसको कुछ प्रतीति नहीं। संसार की अप्रतीति ही परमानंद का स्वरूप है। तो वही कहते हैं कि अज्ञ एवं भूता विकारित्वम अज्ञ सर्वज्ञयो समम। अत्यंत अज्ञानी और अत्यंत सर्वज्ञ, बीच का व्यक्ति ही लुढ़कता रहता है। क्लिश्यति अंतरतो जनः, विदुर जी ने कहा, तावेव सुख में धेते क्लिश्यति अंतरितो जनः यो हि मूढ़ तमो लोके यस्य बुद्धि परम गतः। तो दोनों का आनंद समान है। इति सर्वज्ञता सिद्ध्यै रहु गण कथेरणम। इस प्रकार की सर्वज्ञता की सिद्धि प्रकट करने के लिए, क्योंकि अज्ञता की तो एक अवस्था विशेष होती है, 2, 4, 5 वर्षों तक समझ लीजिए, किंतु सर्वज्ञ होने के बाद उसको वही सुख और आनंद प्राप्त होता है। इसकी सिद्धि के लिए रहुगण की कथा यहाँ कही जा रही है। अम्बूल श्री शुकवाच अथ सिंधु सौवीर पते रहुगणस्य व्रजतः इक्षुमत्यास्तटे तत्कुलपतिना शिविका वाह पुरुषान्वेषण समये दैवेन उपसादितः सा द्विजवरः उपलभ्य एष पीवा युवा संहरणांगो गोखरवद्धुरम बोधुम अलमिति पूर्विष्टिगृहीतैः सह गृहीतः प्रसभम अतदर्ह उवाह शिविकां सा महानुभावः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसके अनंतर दूसरी घटना, सिंधु सौवीर देश के राजा, सिंधु देश सौवीर देश दोनों के स्वामी थे, रहुगण नाम था। वे जा रहे थे तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान कपिल जी के आश्रम। तो मार्ग में इक्षुमती नदी के तट पर उनके पालकी को ढोने वाले कहारों में एक बीमार पड़ गया। तो उन कहारों का जो कुलपति अध्यक्ष था, उसकी जिम्मेदारी थी व्यवस्था करना। तो शिविका वाह पुरुषान्वेषण समय, अब कौन आदमी इसकी जगह पर लगाया जाए, यह तो बीमार पड़ गया। लोगों से कहा जाओ देखो इधर उधर कोई पकड़ के लाओ, है ना। शिविका को ढोने वाले कहार पुरुषों का अन्वेषण कर रहे थे। उसी समय दैवे नोपसादित सा द्विजवरः, ये श्रेष्ठ ब्राह्मण जड़ भरत जी दैवात वही मिल गए, उपलब्ध हुए। इनको देख करके सब बड़े प्रसन्न हो गए, भाई ये तो बहुत अच्छा है। एष पीवा युवा, मोटा है, युवा है, संघन नांगो, इसके शरीर के अंगों की गठन भी ठीक है। गो खरवद्धुरम बोधुमलमिति, गौ के समान, बैल के समान, गधे के समान यह बोझा ढोने में पर्याप्त है।
इति पूर्ववृष्टि गृहीत ही। पहले बेगार में जो कहार पकड़े हुए थे उनके साथ इनको पकड़ करके लगा दिया। पूर्ववृष्टि गृहीत सह गृहीता, पकड़ लिया इनको। प्रसभम अतदर्ह, बलात्, पूछने का मतलब थोड़े चलो करो काम, अतदर्ह, जबकि ये इस योग्य नहीं थे। किंतु भगवान जल भरत जी ने सा महानुभाव शिविकाम वाह धो करके चलने लगे, उठा लिया कंधे, कुछ नामच नहीं किया कि हम ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे। ठीक है। रहुगणों नाम सिंधु सौवीर देशयो राजा, रहुगण नाम का एक सिंधु और सौवीर दो क्षेत्रों का राजा था। तत्व जिज्ञासु भी था। कपिलाश्रमम यदा गच्छति, भगवान कपिल के यहाँ जा रहा था। तदा यद वृत्तम तदा, उसी समय जो घटना घटी उसको बता रहे हैं। अथेति इक्षुमत्या नद्यास तीरे, इक्षुमती नाम की नदी के तट पर तेषाम शिविका वाहनाम कुलस्य, जो शिविका पालकी को ढोने वाले कहार थे, कुल माने समुदाय, उनका जो अध्यक्ष था स्वामी नाथेन, एष गौरीव खर एव च भारम बोधुम समर्थ, भाई यह व्यक्ति बैल की तरह गधे की तरह से भार ढोने में सक्षम है। इत धिया पूर्वम ये केचन विष्या बलात् गृहीता, ऐसी बुद्धि से जान करके पहले जो बेगार में बलात् पकड़े गए थे कहार, है ना, तय सह प्रसभम बलात् गृहीता, उनके साथ इनको जड़ भरत जी को बलात् पकड़ लिया। गृहीता सन आतदर्होपि सा महानुभावा शिविकाम उवाह इत्यन्वयः। यद्यपि भगवान जड़ भरत इसके योग्य नहीं थे, किंतु वे महानुभाव होने के कारण शिविका को ढोने लग गए। अब क्या हुआ? यदा ही द्विज वर्ष इस मात्रावलोकानुगते न समाहिता पुरुष गति। श्री भरत जी तो जीवों का हत्या न हो जाए, कीड़ा न मर जाए, पैर से कुचल न जाए, इसलिए एक धनुष से आगे देखते नहीं थे, यीशु मात्र देखते थे, दृष्टि से अवलोकन करके पैर रखते थे। इसलिए उनकी गति से दूसरे कहारों का सामंजस्य नहीं बना, न समाहिता पुरुष गति। तो क्या हुआ? उससे गड़बड़ हो गया, शिविका का बैलेंस बिगड़ गया। तदा विषम गताम स्व शिविकाम, अपनी पालकी को विषम अवस्था से चलती हुई देखा। रहुगण उपधार्य पुरुषान अधिवात, ऐसा जब देखा रहुगण ने तो कहारों से, सेवकों से कहने लगा डांट करके, अधिवाहत हे बोधारा, हे कहारो क्या कर रहे हो? कायदे से लेकर के क्यों नहीं चल रहे हो? साध्वतिक्रमत, ठीक ठीक चलो। किमित विषमम उहेते या नमिति, तुम लोग इस शिविका रूप यान को विषम तरीके से क्यों ढो रहे हो? हिंसा परिहारार्थम इस मात्र प्रदेशावलोकस्यानु, हिंसा से बचाने के लिए अपने को श्री भरत जी, जड़ भरत जी यीशु मात्र एक बाण की लंबाई के बराबर ही दृष्टि डाले रहते थे। अवलोकस्य अनुपश्चात या गति ही, तो देख देख करके चलने का, और कहा तो यूं ही चले जा रहे थे उछलते हुए। या गति तस्या हेतु भूताया, उनकी इस गति के कारण, इसी हेतु से
पुरुषाणाम गतिर न सम्यगाहिता एक रूपा ना भूत। पुरुषों की गति एक रूप नहीं हुई। तब जो है रहुगण ने कहारों से कहा कि ऐसा क्यों करते हो, ठीक ठीक क्यों नहीं चलते हो। अथ ते ईश्वर बचा सोपालंबम उपाकर्ण्य उपाय तुरीयाच्छंकित मनसा। आप अपने स्वामी राजा का यह उपालंब वाला वचन सुन करके क्रोध में कह रहे हैं ये। उपाय तुरी कौन सा है? दंड, साम दाम भेद और दंड। कहीं अगर नहीं मानेंगे तो चौथा उपाय न करने लगे। तुरीयाच्छंकित मनसा, शंका हो गई उनको, तो राजा है कुछ भी कर सकते हैं। तम विज्ञापयाम बभूवुः, तो सब लोगों ने महाराज से निवेदन किया। सोपालंबम साक्षेपम, आक्षेप के सहित। साम दान भेद दंडेषु उपायेषु, 4 प्रकार की नीति है, तो चौथा उपाय अंत में दंड है। चतुर्थात् शंकित चित्ता, महाराज नाराज होकर के कहीं दंड की आज्ञा न दे दें कि जेल में बंद कर दो इनको, इसलिए अपना समाधान दे रहे हैं। न वयम नरदेव प्रमत्ता भवन नियमानुपथा साध्यो बहामः। हे महाराज, हम लोग प्रमाद नहीं कर रहे हैं, आप समझिए बात को। हम लोग तो भवन नियमानुपथा, आपके नियम के अनुसार ठीक मार्ग पर चल रहे हैं। साध्यो बहामः, पालकी के ले चलने में हमारी कोई गड़बड़ी नहीं है। आय मधुनैव नियुक्तोपि, यह जो अभी अभी नया कहार लगाया गया है, ना द्रुतम व्रजति, यह चाल के साथ मिला करके नहीं चलता, इसलिए गड़बड़ी हो रही। नानेन सह बोधुम ऊहा वयम पारयामीति। और महाराज हम तो आपसे यही कह रहे हैं कि इसके साथ हम लोग पालकी नहीं ढो सकते। भवन नियमानुपथा स्वदाज्ञानुवर्तिनः, आपके नियम के अनुसार, आज्ञा के अनुसार हम लोग चलने वाले हैं। न पारयामो न शक्नुमः, इस नए कहार के साथ हम लोग चल नहीं सकते। ये तो इसी तरह से कठिनाई पैदा करता रहेगा। तब सांसर्गिको दोष एव नूनम एकस्यापि सर्वेषां सांसर्गिकाणां भवितुमर्हति निश्चित। अब रहुगण को मालूम पड़ा बात, वे सोचने लगे कि एक व्यक्ति अगर गड़बड़ करेगा तो उसके संसर्ग से दूसरों का भी गड़बड़ हो जाएगा। सर्वेषां सांसर्गिकाणां, ऐसा हो सकता है, ये कहारों का कहना गलत नहीं है। इस निश्चित, ऐसा निश्चय कर लिया। निशम्य कृपण बचो, उन दीन कहारों की बात सुन करके राजा रहुगण अब क्या किया देखिए। कहते हैं, भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि उपासित वृद्धों की, यद्यपि वह राजा वृद्धों की उपासना करने वाला था, सदाचारी था, किंतु निसर्गेण बलात्कृत स्वभाव था क्षत्रिय जाति का। बलात्कृत ईषदुत्थित मन्यु, बलात्कार से उसको थोड़ा सा क्रोध आ गया। अविस्पष्ट ब्रह्म तेजसम, जिन श्री भरत जी का ब्रह्म तेज स्पष्ट नहीं था, छिपा हुआ था। जात वेदसम इव रजसाव्रतम, धूलि से धूसरित था उनका देह, जैसे अग्नि छिपी रहती है, ऐसा उनका तेज था, उसको वे पहचान नहीं पाए। और कहने लगे, कृपणानां बचो निशम्य सांसर्गिकः संसर्ग निमित्त एकस्यापि दोषः। कृपण सेवकों की बातें सुन करके रहुगण विचार करने लगे, संसर्ग निमित्तक एक के गड़बड़ी से भी गड़बड़ी हो जाती है।
सबकी गड़बड़ी मालूम पड़ने लगती है। सर्वेषामेव भवितुमर्हति इति। ये जो नौक सेवक कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे हैं, है ना। निश्चित रहुगुण आह इत्यन्वयः, ऐसा निश्चय जान करके रहुगुण कहने लगे। किससे कहने लगे, क्या कहने लगे? तब कहते हैं कथम भूतः उपासिता वृद्धा येन सोपि। यद्यपि रहुगण ने वृद्धों की उपासना की थी, व्यवहार कैसे करना चाहिए शिष्टाचार के जानकार थे, किंतु सोपि स्वभावेन बलात् परवशकृतः सन्, किंतु क्षत्रिय स्वभाव के कारण बलात् परवश कर दिए गए। भगवान के संकल्प की योजना थी। कथम भूतम प्रत्याह, वे जड़ भरत जी कैसे थे जिनसे कहने लगे? कहते हैं ना विस्पष्टम ब्रह्म तेजो यस्मिन, जिनका ब्रह्म तेज स्पष्ट बाहर नहीं दिखाई देता था। भस्मना छन्नम अग्निमिव स्थितम, ढकी हुई अग्नि की तरह है, ये भी धूल धूसरित देह से ढक छिपे हुए हैं। क्या कहा रघुवर ने? अहो कष्टम भ्रातर व्यक्तम उर परिश्रांतो दीर्घ मध्वानम हे केऊहिवान। अरे हे भाई भैया, बड़े क्लेश की बात है। ठीक है, तुम बहुत थक गए हो। क्यों? बहुत दूर रास्ता पार करके चले आ रहे हो और अकेले ही तुम सारी पालकी ढो रहे हो। एक ऊहिवान, सब व्यंग के वचन। सुचिरम, बहुत काल से बड़ी देर से अकेले ढोते चले आ रहे हो, इसलिए थक गए हो। नाति पीवा, तुम कोई मोटे तगड़े भी नहीं हो। ना संघनांगा, तुम्हारे अंग जो हैं कसे हुए भी नहीं है। जरसा चोपद्रुतो भवान, और दूसरे वृद्धावस्था से भी के तुम अधीन हो गए हो। सखे नो एवा पर एते संघटिना, मैं जानता हूं ये दूसरे जो साथी हैं ये तुम्हारा सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। इति बहु विप्लब्धा, इस तरह की बातें कह करके जड़ भरत जी महाराज को बहुत विप्लब्ध किया, है ना। किंतु देखिए जड़ भरत जी को प्रभाव क्या पड़ा? बहु विप्लब्धोपि अविद्या विहित द्रव्य गुण कर्माशय। जड़ भरत जी जानते थे कि यह देह अविद्या का कार्य है। अविद्या से विहित द्रव्य माने पंचभूत, गुण माने इंद्रियां, कर्म माने प्रारब्ध, अपूर्व, आशय अंतःकरण, यह सब जो अविद्या से प्रत्युपस्थापित था उसका यह अंतिम देह है। चरम कलेवरे, अंतिम, इसके बाद अब देह नहीं मिलना है। और यह कोई वस्तु नहीं है, मिथ्या है, अवस्तु नहीं। संस्थान विशेषे, ऐसे इस अवस्तु रूप संस्थान विशेष में जिसका एक आकार बना हुआ है, अहम ममेत्यनध्यारोपित मिथ्या प्रत्यय, अहंता ममता का जैसे लोग आरोप कर लेते हैं मिथ्या प्रत्यय, है ना। जड़ भरत जी ने आरोप नहीं कर रखा था, वो तो निकल गए थे उससे। अनध्यारोपित मिथ्या प्रत्यय, ऐसा क्यों? ब्रह्मभूता, वो स्वरूपतः ब्रह्मभूत हो गए थे। तूष्णीम शिविकाम पूर्वदुवाह, शांत भाव से उसी प्रकार पहले जैसे पालकी ढो रहे थे वैसे ही ढोते चले जा रहे हैं। कितना बड़ा सामर्थ्य है देखिए। ठीक है। भ्रातरित संबोधनम आक्षेपाभिप्रायम, भ्राता यह संबोधन कोई आदर करने के लिए नहीं है, आक्षेप के अभिप्राय से, व्यंग है। अरे भैया,
व्यक्तम निश्चितम उर्वधिकम परिश्रांतः, ये तो साफ बात है, तुम बहुत थक गए हो। अशीत्यादीन विपरीतार्थानी सदवाक्यानि, है ना, 6 वाक्य हैं लेकिन अर्थ सबके विपरीत है, उल्टे हैं। ऊहिवान प्रापितवान, तुम बड़ी दूर से इस शिविका को ढोते चले आ रहे हो। तत्रापि सुचिरम, बड़ी देर से। जरसा च वृद्धत्वेन, और वृद्धावस्था ने भी तुमको जर्जर कर दिया है। संघट्टिना सहचरा, तुम्हारे साथी दूसरे कहार भी तुम्हारा सहयोग नहीं कर रहे हैं। बहु यथा भवत्येवं विप्लब्धोपि, इस तरह से रघुगण ने अत्यधिक उनको विप्लब्ध किया, तिरस्कृत किया व्यंग्योक्तियों के द्वारा। वक्तोक्त्या उपहासितोपि, विप्लब्ध होना क्या है? उल्टी सीधी बातों से उपहास करना, व्यंग बोल करके। तूष्णीम उवाह इत्यन्वयः, किंतु जड़भरत जी शांत होकर के पालकी ढोने में ही लगे रहे। भगवान जड़भरत जी के ऐसे इस स्थिति के व्यवहार को आत्मसात करना चाहिए। यह स्थिति कब आएगी? तूष्णीम भावे हेतु हो, कहते हैं कि यह सब सहन कर लिया और ढो रहे हैं, चुप क्यों रह गए? कुछ तो बोलना चाहिए। तूष्णीम भावे हेतु, हेतु बता रहे। अविद्या रचिता द्रव्यादयो यस्मिन तस्मिन चरम कलेवरे, ये उनका अंतिम देह है और यह भी अविद्या के द्वारा बना हुआ है, द्रव्यादि जिसमें पंचभूत आदि। नाध्यारोपितो मिथ्या प्रत्ययो येन, इस चरम कलेवर के प्रति जो अविद्या रचित पंचभूत इंद्रिय आदि का रूप है, इसके प्रति मिथ्या प्रत्यय उन्होंने आरोपित नहीं किया था कि यह मैं हूं या मेरा है। तत् द्रव्यानि महाभूतानि, द्रव्य क्या है? पंच महाभूत। गुणा इंद्रियाणि, कर्माणि पुण्य पापानि, पुण्य पाप धर्माधर्म। आशयो अंतःकरणम यतो ब्रह्मभूतः, इसका उन्होंने आरोप नहीं किया था। क्यों? क्योंकि वे तो ब्रह्म स्वरूप थे, ब्रह्म स्वरूप। ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान होने पर अविद्या अध्यारोप कैसे होगा? फिर कहते हैं अथ पुनः स्वशिविकायाम विषम गतायाम प्रकुपित उवाच रहुगण, किंतु रहुगण को तो मालूम था कि ऐसा व्यंग से कहने पर ये सुधार कर लेगा अपने में, किंतु वहां तो बात वही। पुनः स्वशिविकायाम विषम गतायाम, फिर देखा कि हमारी पालकी तो उसी तरह से डगमगाती हुई चल रही है। कुपित हो गया, प्रकुपित उवाच रहुगण, और अब क्रोध में भर करके बोला किमिदम, अरे तुम जीवन मृतो माम तदर्थी कृत भरत शासनम अतिचरसी। अरे क्यों भाई, तू जीता हुआ भी मर गया है क्या? मुझको कदर्थी कृत तिरस्कृत करके राजा अपने स्वामी के शासन का अतिक्रमण कर रहा है। याद रख, प्रमत्तस्य चाते करोमि चिकित्साम, तू बड़ा प्रमादी जान पड़ता है, तेरी दवाई मैं करूंगा। चिकित्साम करोमि दंडपाणिरिव जनताया यथा प्रगतिम स्वाम भजिष्यसे, जैसे दंडपाणी यमराज सारे जीवों की जनता का शासन करते रहते हैं, तो मैं भी तेरा ठिकाना करूंगा। यथा प्रगतिम स्वाम भजिष्यसे, जिससे कि अपने जैसा तू है वैसा ठीक ठीक करने लगेगा। माम अनादृत्य भर्तु स्वामिनो मम शासनम आज्ञाम अतिक्रामसि, मेरा अनादर करके तू मनमाना कर रहा है। मैं स्वामी हूं, भर्ता हूं,
मेरे शासन आज्ञा की को तू अतिक्रमण कर रहा है, इसलिए चिकित्साम माने शास्तिम, तेरा शासन मैं करूंगा। दंड पाणिर यमो यथा जन समूह से शास्तिम करोति तथा, हाथ में दंड काल चक्र लेने वाले यमराज जैसे जीव समुदाय का शासन करते हैं, जैसे वैसे ही मैं शासक हूँ पृथ्वी का। स्वाम प्रगतिम अप्रमत्तताम, तब तू अपनी प्रगति प्रमाद रहित स्वभाव को प्राप्त कर लेगा। एवं बहु अबद्धम अभिभाषमाणम, देखिए भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन इस तरह से वह बहुत अभद्र बोल रहा था रघुगण। क्यों? नरदेवाभिमानम, अरे उसको अभिमान था कि मैं तो राजा हूं। रजसा तमसा लुबिद्धेन मदेन, रजोगुण ऐश्वर्य का रजोगुण तमोगुण से अनुबिद्ध होकर के मतवाला हो रहा था। तिरस्कृता शेष भगवत प्रिय निकेतम पंडित मानिनम, जिसने कि भगवान के अशेष निकेतों को तिरस्कृत कर रखा है। असल में भगवान के परमहंस जो भक्त होते हैं वे तो भगवान के निकेत हैं, किंतु उनको भी उसने तिरस्कृत कर रखा था, पहचान ही नहीं थी उसमें। ऐसा था वह। और दूसरा पंडित मानिनम, अपने को बड़ा पंडित मानने वाला था, अभिमानी था। सा भगवान ब्राह्मणो ब्रह्मभूता, ऐसे उस रहुगण से सा भगवान ब्राह्मणो ब्रह्मभूता। देखिए स्वयं भगवान सुखदेव जी जड़ भरत जी के लिए प्रयोग करते हैं भगवान, तो साक्षात भगवान है जड़ भरत। ब्राह्मणो ब्रह्मभूता, ब्राह्मण है, ब्रह्मभूत ब्रह्म स्वरूप है, सर्वभूत सुहृदात्मा, प्राणी मात्र के सुहृद ही नहीं प्राणी मात्र की आत्मा है। योगेश्वर चर्यायाम नात व्युत्पन्नमतिम, किंतु जो राजा रघुगण है, योगेश्वर लोग कैसी चर्या में आचरण करते हैं इस रहस्य को वह जानता नहीं था। योगेश्वरों के क्रियाकलाप सामान्य व्यक्ति के समझ में थोड़े आते हैं। नात व्युत्पन्नमतिम, रघुगण बिल्कुल व्युत्पन्नमति वाला नहीं था। स्मयमान इव विगतस्मय इदमाह, तब श्री भगवान जड़ भरत जी मुस्कुराते हुए, विगत स्मय, उनको कोई स्मय नहीं था, गर्व नहीं था, और बोले, कहने लगे अबद्धम अनन्वितम, देखा कि अनन्वित बातें बोल रहा है। नरदेवो अहमित्यभिमानो यस्य तम, मैं तो राजा हूं यह अभिमान लिए था वह। अनुविद्धेन संगुणितेन तिरस्कृतो अशेषः, अनुविद्ध होने से रजोगुण तमोगुण से तिरस्कृत कर रखा है अशेष माने संपूर्ण भगवत प्रियो निकेत आश्रयो ये न तम। भगवान तो असल में जीव मात्र के अंतःकरण में निवास करते हैं, फिर साक्षात जो भक्त हैं वहां वो तो साक्षात भगवत स्वरूप होते ही हैं, किंतु उन भगवान के निकेत को उसने पूरी तरह से तिरस्कृत कर रखा था, कोई अंतर नहीं समझता था। यद्वा शेषाणाम भगवत प्रियाणाम निकेता सर्वेषाम भूतानाम सुरहच आत्मा च, अथवा दूसरी व्याख्या श्रीधर स्वामी करते हैं, दूसरे जो भगवत प्रिय हैं, भगवान के निकेत है, भगवत प्रियाणाम निकेता, भक्ता नाम, सर्वेषाम भूतानाम सुरहित,
और जो सभी प्राणियों के सुहृद हैं, हितैषी हैं, आत्मा च और आत्मा ही हैं, है ना। एवं भूतानाम योगेश्वराणाम चर्या, ऐसे योगेश्वरों की चर्या रहनी सहनी, जदादिवदाचरणम, जद आदि ही अज्ञानी की तरह आचरण करना, यही चर्या है उनकी। तस्याम नात्यंत व्युत्पन्ना, उस चर्या के प्रति वह व्युत्पन्न नहीं था, समझदार नहीं था, है ना। परिचिता मतिर्यस्य, उसकी बुद्धि परिचित नहीं थी। तम, उस रहुगण से श्री जड़ भरत जी बोले, स्मय मानो हसन निवेति मुख प्रशक्तिर द्योति, मुस्कुराते हुए से, माने जब बोलने जा रहे हैं तो किसी प्रकार का कोई स्मय नहीं है। विगत स्मयो गत गर्व, मुस्कुराते हुए गर्व रहित होकर के बोल रहे हैं कि अच्छा ये हमको जानता नहीं है। जो अपने को जनाना चाहते हो पहले यही कहते, अरे तो हमको पहचानते नहीं हो, देखो, ऐसे बोलते हैं। किंतु वहां कुछ नहीं, क्या कहते हैं, ब्राह्मणवाच। जड़ भरत जी कहते हैं, त्वयोदितम व्यक्तम अभिप्रलब्धम भर्तु समे स्याद् यदि वीर भारः गंतुर यदि स्याद् अधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदाम प्रवादः। अब श्री जड़ भरत जी कह रहे हैं, उसने जो जो कुछ भी व्यंग में कहा, तिरस्कार करने के लिए कहा, उस सबको यथार्थ सिद्ध कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि राजन, त्वयोदितम व्यक्तम अभिप्रलब्धम, तुमने जो जो कुछ बातें कही हैं उसमें कोई दूसरी बात नहीं है, व्यक्त स्पष्ट। क्यों? भर्तु समे स्याद् यदि वीर भारः, अगर मैं भारवाही होता तो हे वीर, है ना, मेरा भार होता, माने भार ढोने वाला मैं होता। गंतुर यदि स्याद् अधिगम्य मध्वा, अगर मैं चलने वाला होता तो कितना रास्ता चल करके आया हूं, अधिगम्य अध्वा भी होता, इतना मार्ग चल करके आया हूं। किंतु न तो मैं भार ढोने वाला हूं, न चलने वाला हूं। पीवे तिराम विदाम प्रवादः, और जो तुम कहते हो कि बड़े मोटे तगड़े हो, तो ये तो देह राशि है, राशि जैसी होती कही जाती, इसमें तो विद्वानों को कोई फर्क नहीं है ना। मोटा पतलापन तो पंचभूतों के ढेर का लक्षण है। तत्र वक्रोक्त्य यदुक्तम त्वं न श्रांतो न च दीर्घ मध्वानम आगतः इति तत्रोत्तरमा। कहते हैं कि यह जो तुम वक्रोक्ति के द्वारा यह कह रहे हो कि तुम थके नहीं हो, व्यंग से तो कह रहा है कि बहुत थक गए हो, लेकिन तात्पर्य है कि तुम थके नहीं हो। और बहुत चल करके आए, तात्पर्य है कि तुम कुछ भी चल करके नहीं आए, अभी एक फर्लांग दो फर्लांग चले हो। न जो दीर्घ मध्वानम आगता, यह जो तुम कह रहे हो, इत तत्रोत्तर माह, या तुम्हारा कथन ठीक है। त्वया यद उदितम उक्तम श्रमादि नास्ति, श्रम नहीं, बहुत चले नहीं, तद व्यक्तम स्फुटम तत्तथैव, वह तो स्फुट है, वैसे ही है। हाँ, ना तो मैं बहुत चला हूं और न मैंने भार ढोया है, ठीक है तुम्हारा कहना। अविप्रलब्धम विप्रलब्धो न भवति, तुमने कोई उल्टी बात नहीं कही है, ठीक कहा। तदेवा, उसी को कहते हे वीर, यदि भारो नाम कश्चित स्यात्, अगर भार नाम की कोई वस्तु होवे, है ना, सच भर्तु गोधुर देहस्य, तो वह तो ढोने वाले देह को ही होगा। यदि स्यात्,
सच में यदि प्रसक्ता, तो ऐसा जो देह को ही भार हो सकता था, वह यदि मुझ में प्रसक्त हो, लागू हो, प्रसक्त माने लागू, तद इदानीम भारा भावाद विप्रलंभा, तो इस समय भार का भाव होने से तुम्हारी बात उल्टी हो जाती, विप्रलंब हो जाता। न तदस्ति, है ना, वास्तव में तो भार का ढोने वाला मैं हूं ही नहीं। भारस्य बोधुश्च अनिरूप्यत्वात्, भार क्या है, उसका ढोने वाला कौन है, इसका निरूपण नहीं किया जा सकता, अनिर्वचनीय है। यह जो प्रतीति होती है अज्ञानी मनुष्यों को, प्राणियों को, यह अनिर्वचनीय प्रतीति है। अनिरूप्यत्वात् मम च तत्संबंधा भावात्, मेरा उससे कुछ भी संबंध नहीं है। तथा गंतु अधिगम्यम प्राप्यम अद्भावा यदि स्यात्, है ना, जाने वाले के लिए अधिगम्य प्राप्त होने वाला मार्ग हो यदि, तो उसको ये कहा जाए कि तुम ज्यादा चल करके नहीं आए हो, ज्यादा चल करके आए हो। अध्येति पाठे साक्षात परमार्थतः, अद्धा पाठ मानने पर, अध्वा की जगह अद्धा, तो साक्षात परमार्थतः वह चलने वाला बन सकता है। किंतु मैं तो ऐसा नहीं हूं। तच्च में यदि स्याद इत्यादि योज्यम, यह अगर मुझ में होता तो यह कहा जा सकता था, इत्यादि योज्यम यत्त्वयोक्तम नाति पीवा इति, और यह जो तुमने कहा है कि तुम ज्यादा मोटे भी नहीं हो, इस पर क्या उत्तर दे रहे हैं। तत्रा चेतन उद्देश्य त्वं पीवा इति प्रवादो विदाम विदुषाम न भवति, चेतन आत्मा को उद्देश्य बना करके विद्वान लोग मोटा होने का प्रवाद नहीं मानते, वो कभी नहीं मानते। आत्मा में मोटा पतला क्या है, चेतन तो आत्मा है। किंतु मूर्खाम, ये तो मूर्ख लोग चेतन आत्मा में मोटापन मानते हैं। ये तो अयम प्रवादो राशौ, क्योंकि यह मोटा पतला जो प्रवाद है यह राशि में है, ढेर में है, भूतों के समुदाय में है। भूत संघे देहे एव नत्व आत्मन, आत्मा में तो मोटा पतलेपन का कोई मतलब ही नहीं। देह एव तीनों नाहमित्यर्थः, मोटा है तो देह है, मैं आत्मा तो मोटा नहीं हूं। फिर कहते हैं स्थौल्यम कार्श्यम व्याधय आधयश्च क्षुत्रित भयम कलिच्छा जरा च निद्रा मदस्तुतो देहेन जातस्य हीनेन संति। स्थूलता, उसी के साथ में और बहुत सारे भाव व्यक्त कर रहे हैं। स्थूलता, कार्य माने कृशता, दुबलापन, व्याधियां, आधियां, मानसिक क्लेश, व्याधि शारीरिक क्लेश, क्षुत्रित भयम, भूख प्यास भय, कली झगड़ा, इच्छा आकांक्षा, जरा वृद्धावस्था, निद्रा नींद, रति रमण, मन्यु क्रोध, अहम मदः मैं, ऐसा अभिमान, सोचो देहे न जात से शोक, देह से के साथ जो पैदा होने वाला है, देह के साथ में जिसका तादात्म्य अभिमान है उसको होता है। देहे न जात से ही में न संति, मैं तो देह के साथ उत्पन्न ही नहीं हुआ हूं, इसलिए मुझ में कहां से आएगा ये सब। फिर कहते हैं एतत् प्रपंचेति स्थौल्यमिति, उसी को विस्तार से कहते हैं। कलि माने कलह, अहंकारेण मदश्च मद, देहेन सह तदभिमानेन जातस्य ही भवन्ति, देह के साथ में जो अभिमान लेकर के प्रकट होते हैं उन्हीं को ये सब होता है।
मम तू निरभिमान से न शांति, मेरा तो देह के प्रति कोई अभिमान है ही नहीं, इसलिए मुझ में ये कुछ नहीं है। अथवा यद्वा देहे जाते यो जाता, अथवा देह के पैदा होने पर जो पैदा होता है वही अज्ञानी जीवात्मा। तस्यैव तानि मम तू तत्र न जातस्य न सन्ति, मैं अज्ञान के द्वारा देह के साथ उत्पन्न तो हुआ ही नहीं हूं, इसलिए मुझ में यह नहीं है। जीवन मृतत्वम नियमेन राजन, और ये जो आक्षेप किया था कि तू लगता है कि मर गया है, जीवन मृतत्वम नियमेन राजन आद्यंतवद यद विकृतस्य दृष्टम स्वस्वाम्य भावो ध्रुव ईज्यत्र तर्हिच्युते सौ विधिकृत्य योगा। एक एक बात का खंडन कर रहे हैं। कहते हैं कि देखो, ये जो जीवन और मृत्यु तुम कह रहे हो, ये नियमेन राजन आद्यंतवद विकृतस्य दृष्टम, यह तो जो वस्तु आदि वाली है, पैदा होने वाली है, उसका अंत भी है। उसमें नियम से जो पैदा हुआ वो मरेगा, उसी को देखा गया है ना। तो देह पैदा हुआ, देह तो मरेगा, हमारा भी तुम्हारा भी सभी का। स्वस्वाम्य भाव ध्रुव ईज्यत्र। रही बात एक जो तुम अपने को राजा कहते हो, स्वामी समझते हो, तो स्वस्वामी भाव वाला जो संबंध है ना, हे राजन ध्रुवे यत्र तर्ह्युच्यते सौ विधिकृत योगा, यह ध्रुव नहीं है। कहते हैं कि अगर स्वस्वामी भाव ध्रुव हो तब तो तुम्हारी बात मानी जाए। तर्ह्युच्यते सौ विधिकृत योगा, विधि का जो कृत्य है उससे योग यह माना जाए। किंतु तात्पर्य क्या है कि अभी तुम राजा बने बैठे हो, मैं राहगीर हूं। अगर मान लो परिवर्तन आ जाए, मैं राजा हो जाऊं, तुम जमीन पर आ जाओ, तो मैं स्वामी हो जाऊंगी, तुम सेवक हो जाओगे। इसलिए यह ध्रुव नहीं है, इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए, आशय है। ठीक है। यह चोक्तम जीवन मृतोऽसीति तत्राप्या, यह जो रघुवर ने कहा कि तुम जीते हुए मर से गए हो, उसमें कहते हैं जीवन मृतत्वम न केवलम मम, जीवित रहना मरना यह केवल मेरे लिए नहीं है, किंतु विकृतस्य सर्वस्यापि परिणामिनो दृष्टम, जितने विकारी पदार्थ संसार में हैं परिणामी, उनमें सब में जन्म मृत्यु है ही। यद्यस्मात् विकृतम प्रतिक्षणम आद्यंतवत्, इसीलिए जो विकार भूत पदार्थ है वह प्रतिक्षण आदि अंत होने वाला है, प्रतिक्षण सब बदल रहा है। और जो तुमने कहा कि मैं राजा हूं, यदुक्तम भक्त शासनम अतिचरसीति, कि अपने स्वामी के शासन का अतिक्रमण कर रहे हो तुम, तत्र इस पर कहते हैं स्वम च स्वाम्यम च तयोर्भाव सत्ता, है ना। स्वम होना और स्वाम्य होना, स्वामी का होना और स्वामी होना, इन दोनों का भाव माने अस्तित्व, सत्ता क्या है। हे ईद्य यत्र पक्षे ध्रुवो यदि व्यवस्थितः, अगर ये दोनों व्यवस्थित हो तब तो यह बात मानी जा सकती है तुम्हारी। तद विधि नियोग कृत्यम कर्म, तब तो जो स्वामी है वो आज्ञा देने का अधिकारी हो जाएगा, जो सेवक है उसका पालन करने का अधिकारी माना जाएगा। योगो ध्रुवो उच्यते उचितो भवति, उच्च समवाय धातु, उचित में उच्च समवाय धातु, वही होता है, उचित वही है, वही होना चाहिए, समझदारी यही है। यदि तू तब राज्य भ्रंशो मम च राज्यम स्यात्, देखो अगर तुम्हारा राज्य भ्रंश हो जाए और मुझे राजा बना दिया जाए, तदा सर्वमेतद् विपरीतम स्यादित्यर्थः,
तो मैं राजा हो जाऊंगी, तुम हो सेवक हो जाओगे, बदल जाएगा। इसलिए इसमें नैयत्य नहीं है। विशेष बुद्धिर विवरम मनाक्षो पश्याम यन्न व्यवहार तोन्यत कैश्वरस्तत्र किमीशितव्यम तथापि राजन करवाम किमते। है ना, जय भरत जी की बहुत गंभीर वाणी है। कहते हैं कि देखो, यह जितना भी व्यवहार है जगत का, विशेष बुद्धिर विवरम मनाक्षो, ये बुद्धि में जो विशेष विवर बन गया है, मनाक्ष पश्यामत्यन्न व्यवहार तोन्यत, इसको मैं देखता हूं, देख करके समझ रहा हूं कि यह व्यवहार के अलावा और कुछ भी नहीं, व्यवहार में ही यह माना हुआ है। का ईश्वरस्तत्र किमीशितव्यम, ईश्वर कौन है और ईशितव्य कौन है ना। तथापि राजन करवाम किमते। हाँ, माने कोई तर्क करे कि भाई अगर जो है मैं पतित हो जाऊंगा, तुम राजा हो जाओगे, तब देखा जाएगा। हाँ, किंतु अभी तो मैं राजा हूं, तुमको मानना पड़ेगा। तो उस पर कहते अच्छा चलो बताओ क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं, आप आज्ञा दीजिए। तथापि राजन करवाम किमते, हम आपकी क्या सेवा करें। ठीक है, ननु यावत राजा अहम तावत तव स्वामी भवाम्येवेति। अगर रघुगण कहें कि जब तक मैं राजा हूं, राजगद्दी पर हूं, तब तक तो स्वामी हूं ही। इस पर कहते हैं विशेषो राजभृत्यादि भेदा, ये राजा है, ये सेवक है, ये जो विशेष तद बुद्धेर विवरम अवकाशम व्यवहारा धन्य न पश्यामा, यह बुद्धि को जो अवसर मिलता है, विवर माने अवसर, यह व्यवहार के अलावा और कुछ भी नहीं है। मना कैषदति, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। अथापि तव अयम अभिमान चेत, किंतु हे राजन, अगर तुम्हारा अभिमान ही बना हुआ हो, तद ब्रूहि किमते करवामेति, तो बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। फिर देखिए एक एक वाक्य का खंडन है ना। उन्मत्त मत्त जडवत्स संस्थान गतस्य मे वीर चिकित्सितेन अर्थक्यान् भवता शिक्षितेन शब्द प्रमत्तस्य च पृष्ठपेशः। अंतिम में जड़ भरत जी कहते हैं कि राजन, तुमने अंत में ये भी कहा है कि तुम बड़े प्रमादी लगते हो, तुम्हारी चिकित्सा करनी पड़ेगी, ठीक हो जाओगे। तो कहते हैं कि जो उन्मत्त है, मत्त है, जड की तरह से है, ऐसे कौन होते हैं? जो ब्रह्म स्वरूप में स्थिति जिनको प्राप्त होती। अब कोई ब्रह्म स्वरूप में स्थिति प्राप्त कर लिया हो, वही तो ऐसा होगा, तो उसको तुम क्या ठीक करोगे? वो तो ब्रह्म स्वरूप में स्थिति है उसकी, उसको तो कुछ पता ही नहीं है कौन क्या कर रहा है। मैं वीर चिकित्सितेन, तुम चिकित्सा करके क्या कर लोगे? कोई परिवर्तन आ जाएगा क्या? एक अर्थक्यान् भवता शिक्षितेन। दूसरी बात, अगर आत्मदृष्टि से न देख करके देह की दृष्टि से तुम समझो कि नहीं नहीं ये तो पागल है, इसकी बुद्धि हल्की हो गई है ना, तो ऐसा अगर कोई वास्तव में प्रमत्त हो, उन्मत्त हो, पागल हो, बुद्धिहीन हो, तो चाहे जितनी दवाई करो उसमें कोई फर्क थोड़ा आए। चाहे जितना उसको सुधार करो, दवाई करो, कुछ भी नहीं होगा। फिर तो तुम्हारा प्रयत्न जो है पिष्ट पेषण जैसा ही व्यर्थ चला जाएगा। किसी को पीसने से क्या है, क्या दवाई करके कर लोगे? तो दोनों दृष्टियों से व्यर्थ है तुम्हारा यह सोचना। इस शब्द प्रमत्तस्य च पिष्ट पेषः, क्या शिक्षित करके करोगे तुम? स्तब्ध और प्रमत्त हो तो किसी को पीसना हो तो वैसे ही रहेगा। यत्तुक्तम प्रमत्तस्य चिकित्साम करोमि, ठीक है,
ये जो कहा गया है कि तुम बड़े प्रमादी लगते हो, तुम्हारी दवाई करूंगा, यथा स्वाम प्रगति भजिष्य से, जिससे कि तुम अपने स्वभाव को समझ जाओगे। तत्राह उस पर कहते हैं उन्मत्तादिवत वर्तमान से वस्तुतः स्वसंस्थान, उन्मत्तादि की तरह से जो वर्तमान है वास्तव में तो वह अपने ब्रह्मभाव को प्राप्त हो गया। ये तो बड़े सौभाग्य की अवस्था है। आवे तो मिले तो ब्रह्म भाव गतस्य भावता कृतेन चिकित्सितेन दंडेन शिक्षितेन वाक्यान अर्थ। ऐसे ब्रह्म भावापन्न को आप चिकित्सा करेंगे, दंड देंगे, शिक्षा देंगे, क्या मिलेगा उससे? मुक्तस्य अर्थानर्थयो असंभवात्। मुक्त पुरुषों के लिए न कोई अर्थ होता है न कुछ अनर्थ होता है, उनको तो पता ही नहीं चलता। तो अच्छा, यदि पुनरहम न मुक्त, अगर तुम समझते हो कि मैं मुक्त नहीं हूं किंतु वास्तव में प्रमत्त ही हूं, प्रमत्ता स्तब्धेव, तथापि मम शिक्षादिकम तिष्ठ पेषण वद व्यर्थ मित्यर्थः। तो भी मेरी शिक्षा देना पिष्ट पेषण की तरह से व्यर्थ ही है। नहीं जन स्वभाव शिक्षा पतु कर तुम शक्यते इति। जो स्वभाव से जड़ है उसको शिक्षा के द्वारा भी चालाक नहीं बनाया जा सकता, तो भी तुम्हारा प्रयत्न व्यर्थ होगा। ये कहा भगवान से। भगवान सुखदेव जी कहते हैं एतावदनुवाद परिभाषया प्रत्युदीर्य मुनिवरः उपशमशीलः उपरतानात्मनिमित्तः उपभोगेन कर्मारब्धं व्यपनयन् राजयानमपि तथोवाह। देखिए भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अनुवाद की परिभाषा में इतना ही कहा हे भरत जी, है ना, संप्रत्युदीर्य मुनिवर उपशमशील, श्रेष्ठ मुनि जड़ भरत जी उपशमशील स्वभावतः शांत थे, उनमें कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उपरता नात्म निमित्त, क्यों? अनात्मा के निमित्त से जो अशांति आती है वो निमित्त खत्म हो गया था। अनात्मा के निमित्त से उपरत हो चुके थे। उपभोगेन कर्मारब्धम व्यपनयन, वे तो केवल प्रारब्ध कर्म जो बताया था उसका उपभोग करके उसको क्षपित कर रहे हैं। इसलिए उसी क्षपित करने के, प्रारब्ध के खर्च करने के क्रम में राजयानमपि तथोवाह, फिर से पालकी उठा करके चलने लग गए। देखिए अनुवाद रूपया परिभाषया भाषणेन तम प्रत्युत्तरम दत्वा, माने जड़ भरत जी ने वही कहा था जो राजा कह रहा था, यही अनुवाद है। उनको स्वीकार किया, हाँ ठीक कहते हो, तुमने विप्लव थोड़ा किया। उपरतम अनात्मे देहात्मत्व निमित्तम अविद्या यस्य, उन श्री जड़ भरत जी की अनात्मा देहात्म भाव निमित्त अविद्या नष्ट हो गई थी। इसलिए आरब्ध फलम कर्म क्षपयन, प्रारब्ध के फल स्वरूप जो अवशिष्ट कर्म है उसका क्षपन करने के लिए फिर से पालकी उठा करके चलने लगे। साचापि पांडवेय सिंधु सौवीर पतिस तत्व जिज्ञासायाम सम्यक श्रद्धया चित्कृताधिकार तद हृदय ग्रंथ मोचनम द्विजपच उपास्तुत्य बहु योग ग्रंथ सम्मतम त्वरया वरुह्य शीर्षा पादमूल मुपसर्गा समापयन विगत नृपदेव स्मय उवाचो। कहते हैं कि वे, हे परीक्षित, वे सिंध सौवीर देश के राजा रहुगण तत्व जिज्ञासायाम सन्नक श्रद्धाधिकृताधिकार, तत्व की जिज्ञासा के लिए ही तो जा रहे थे भगवान कपिल देव जी के यहाँ।
श्रद्धा से पूर्ण थे, इसलिए अधिकारी थे। श्रद्धा संपन्न ही तो अधिकारी होता है। तद हृदय ग्रंथ भूमोचनम द्विजवचः आश्रित्य, इसलिए अधिकारी थे, पात्र थे। अब ब्राह्मण के वाक्य हृदय की ग्रंथि को खोलने वाले थे। सुना उनको। योग ग्रंथ सम्मतम, योग के बहुत सारे ग्रंथों में यही तो कहा गया है जो कह रहे थे। इसलिए सुन करके वे आश्चर्यचकित हुए और त्वरया अवरुह्य, बहुत जल्दी में उतर पड़े पालकी से। शीर्षा पाद मूल मुपसरता, भगवान जड़ भरत जी के चरणों में सिर रख दिया। क्षमापयन विगत नृपदेव स्मय उवाच, और क्षमा याचना कराते हुए मैं राजा हूं, यह घमंड उनका चला गया। हे पांडवे, संबोधन है परीक्षित जी के लिए, पांडुवंश से। सम्यग्या श्रद्धा तयैव तत् जिज्ञासायाम प्राप्तोधिकारो येन। महाराज रहुगण में जो श्रद्धा की, श्रद्धा के कारण ही तत्व जिज्ञासा में उनको अधिकार मिल गया था। ऐसे हुए जैसे दृष्टांत दे रहे हैं मीमांसा का। यथा दर्श पूर्ण मासाधिकृतस्यैव गोदोहनेन पशु कामस्यापः प्रणयेदिति गुण कर्म गुण फल संबंधे अप्यधिकारः। है ना, जिन व्यक्तियों का दर्श पूर्णमास श्रौत यज्ञ में अधिकार है, तो उसके विधान में विकृत याग से संबंधित गोदोहनेन पशु कामस्यापः प्रणयेत, गौ दोहन करे, पशु की कामना से जो दर्श पूर्णमास यज्ञ करना चाहता है ना, तो वह आप जल का आनयन करे। ये वचन क्यों, ये वचन क्यों है? गुण फल संबंधे अप्यधिकार। देखिए, मुख्य फल तो है जिस उद्देश्य को लेकर के यज्ञ आरंभ किया गया है, किंतु उसके अवांतर जो विकृत याग हैं उनके फल अलग बताए जाते हैं। तो उन फलों में उसका अधिकार आनुषंगिक रूप से मान्य हो, ये अभिप्राय है। इस प्रकार से अधिकार हो जाता है। एवं सात्विक श्रद्धायाम अधिकृतस्यैव, यह दृष्टांत दे करके श्रीधर स्वामी रहस्य बता रहे हैं कि सात्विक श्रद्धा होने में ही जो है उसको तत्व विज्ञान का अधिकार हो जाता है। सात्विक श्रद्धा अगर नहीं है तो अधिकार नहीं मिलेगा, है ना। इससे अस्याम अधिकार, उसको अधिकार है, इसलिए और कमियां रहने पर भी वह अधिकृत माना जाता है। बहुयोग ग्रंथ सम्मतम द्विजस्य तद वचः श्रुत्वा, ब्राह्मण जड़ भरत की बहुत योग शास्त्रों से सम्मत वाणी सुन करके विगतो नृपदेयो अधिराजा इति गर्वो यस्यो, उनका गर्व चला गया कि मैं राजा हूं, और निवेदन करने लगे। क्या कहते हैं? कस्त्वं निगूढश्चरसि द्विजानां बिभर्ष सूत्रम कथमो वधूतः, कस्यास्य पुत्रस्य इहापि कस्माद् क्षेमाय नश्चेदशिनोत शुक्लः। हे भगवान, आप छिपे हुए कौन हो? द्विजों का यज्ञोपवीत जैसा धारण किए हुए हो, ब्राह्मण हो अथवा कोई अवधूत हो। कस्यास्य पुत्रस्य इहापि कस्मात्, है ना, कहाँ से किससे आपका संबंध है, कहाँ के रहने वाले हो, और यहाँ आप किस प्रयोजन से आए हुए हो। इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदशिनोत शुक्लः, अगर मेरे कल्याण के लिए आपने दर्शन दिया है तो क्या आप शुक्ल माने भगवान विष्णु के अवतार कपिल भगवान तो नहीं है जिनके पास मैं जा रहा हूं। द्विजानाम मध्ये कतमः,
ब्राह्मणों के बीच में आप कौन हो? यतः सूत्रम उपवीतम विभाष, क्योंकि यज्ञोपवीत धारण किए हुए हो। यद्वा दत्तात्रेयादि नाम मध्य कथम अवधूत, अथवा दत्तात्रेय अष्टावक्रादि जो अवधूत हैं उनमें आप कोई हो क्या? यहाँ भी कस्मात भेदो प्राप्त, यहाँ भी किस लिए आप आए हुए हो? नु अस्माकम क्षेमाय चेत, अगर आप हमारा कल्याण करने के लिए कृपा पूर्वक आए हो, तद शुक्ला कपिलो मुनिर न भवस्य किम, तो कहीं आप शुक्ल हो भगवान कपिल तो नहीं हो। उते वितर्के, उत वितर्कार्थक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप साक्षात भगवान के अवतार स्वरूप कपिल देव हो, कपिल मुनि। तो आप कहते हैं कि अरे भाई तुम कुछ भी, मैं हूँ कोई भी हो, तुमको क्या मतलब है? तो भयभीत होकर के रघुगण कह रहा है, नाहम विशंके सुरराज वज्राल नक्षसूलान नयमस्य दंडात। सुरराज माने इंद्र, इंद्र के वज्र से मैं डरता नहीं हूँ। नक्षसूलात, 3 नेत्र वाले भगवान शिव के त्रिशूल से मैं नहीं डरता हूँ। अथवा यमराज के काल दंड से भी नहीं डरता हूँ। नाग्निर्ग सोमानिल वित्त पाश्वात, अग्नि, अर्क माने सूर्य, सोम चंद्रमा, अनिल वायु, वित्तपात कुबेर, इनके शस्त्र से भी मैं शंका नहीं करता हूँ, डरता नहीं। भ्रशम ब्रह्म शंके भ्रशम ब्रह्म कुलावमानात्, मैं तो ब्राह्मण के कुल के अपमान से शंकित होता हूँ, डरता हूँ। ठीक है, किमनया चिंतया श्रीकाम तावत बहामीत चेदता। अगर भगवान जड़ भरत जी की ओर से कहा जाए कि तुम क्यों चिंता करते हो, पालकी तो हम धो ही रहे हैं तुम्हारी, इस पर कहते हैं कि नहीं भगवान, मैं और किसी से नहीं डरता हूँ। वित्तपः कुबेर, कुबेर से भी नहीं डरता हूँ, भगवान शिव के त्रिशूल से भी नहीं डरता हूँ, वज्र से, ब्राह्मणों से डरता हूँ, ब्राह्मण कुल के अपमान से डरता हूँ। सद्गुरु यशंगो जदवद निगूढ़ विज्ञान वीर्यो विचरस्य पारः, गचांसि योगग्रथितानि साधु न क्षमन्ते मनसापि भेत्तुम्। इसलिए हे भगवान, आप कृपा करके मुझे बताइए, आप जो असंग की तरह से, जड़ की तरह छिपे हुए निगूढ़ विज्ञान वीर्य, आप विज्ञान वीर को छिपाए हुए जड़ की तरह से, असंग की तरह से कौन फिर रहे हो? विचरस अपार, आपका पार मैं नहीं पा रहा हूँ। वचांश योग ग्रथिता निषाधो, आपके वचन योग की शिक्षा से ग्रथित हैं। नाना क्षमन्ते मनसा विभेत्तुम्, आपके उन वाक्यों को मन के द्वारा भी मैं भेदन करने में सक्षम नहीं हूँ। यस्मात् भ्रशम शंके तत्तस्मात्, क्योंकि ब्राह्मण कुल के अपमान से मैं बहुत डरता हूँ, इसलिए कस्त्वम इत्यादि प्रश्नानाम उत्तरम ब्रूहि, आप कृपा करके कौन हो यह बता दो, उत्तर दे दो। निगूढ़म पिहितम विज्ञान रूपम वीर्यम प्रभाव ये, है ना, जिनके द्वारा विज्ञान रूपी प्रभाव बल छिपा रखा गया है। अपारो अनंत महिमा, आप अनंत महिमा से युक्त हैं। तत्र हेतु नो मनसा विभेतुम न क्षमम न सत्यम, आपके कथन का हम लोग मन के द्वारा भी उनका भेद प्राप्त नहीं कर सकते, सक्षम नहीं है। किम भेदतुम इत्यपेक्षा रामा, क्या भेदन नहीं कर सकते हो? कहते से बचांसी, आपके वचनों को, वाक्यों को,
यद्वा मनसा युक्ता सूक्ष्म दृष्टयोपभेतुम न शक्नुवन्ति इत्यर्थः। अथवा मन से युक्त हैं जो योगी हैं, योगी कौन होते हैं? सूक्ष्म दृष्टि वाले होते हैं, वे भी आपके वचनों का भेद नहीं जान सकते। फिर कहते हैं 18 की बात है, अहम च योगेश्वरमात्म तत्व विदाम मुनीनाम परमं गुरुं वै प्रस्तुम प्रदत्तः किमिहारणं तत्साक्षाद्धरिं ज्ञान कलावतीर्णम्। अपना परिचय दे रहे हैं महाराज रघुगण कि मैं योगेश्वरम, योग के ईश्वर भगवान कपिल थे, आत्म तत्व विदाम मुनीनाम परमं गुरुम, आत्म तत्व के जानने वालों में, तत्व वेत्ताओं में जो और मुनियों के भी जो परम गुरु हैं, आत्मज्ञानियों के, तत्व ज्ञानियों के, मुनियों के जो परम गुरु हैं, उनसे प्रस्तुम प्रदत्ता की निहारणम तत्, मैं उनसे प्रश्न जानने के लिए जा रहा हूँ, प्रवृत्त हूँ। क्या जानना चाहते हो? कि निहारणम तत्, इस संसार समुद्र को पार करने की शरण क्या है, उपाय क्या है, साधन क्या है? तत्साक्षात् धरिम ज्ञान कलावतीर्णम, क्योंकि वे भगवान कपिल जो हैं साक्षात ज्ञान कला से अवतीर्ण होने वाले साक्षात भगवान श्री हरि ही हैं, इसलिए उनके चरणों में मैं जा रहा हूँ। स्वस्य ज्ञानार्थिताम दर्शयति, इस प्रकार से महाराज अपने लिए ज्ञान की चाह प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं ज्ञान का इच्छुक हूँ, जिज्ञासु हूँ। ये संसारे यदर्णम शरणम, इस संसार में किसकी शरण लेनी चाहिए? तत्किमित प्रस्तुम प्रवक्तोस्मि, कौन शरण्य है यह जानने के लिए मैं प्रवृत्त हूँ। ज्ञान शक्त्यावतीर्णम कपिलम, ज्ञान शक्ति को लेकर के अवतीर्ण हुए भगवान श्री कपिल के पास जा रहा हूँ। सवै भवान लोक निरीक्षणार्थम अव्यक्त लिंगो विचरस्य पेष्वित, योगेश्वराणाम गतिमंद बुद्धि कथम विचक्षित गृहानुबंधः। हे भगवान, ऐसे आप लोक का निरीक्षण करने के लिए, लोक निरीक्षणार्थम अव्यक्त लिंग, आपका आश्रम का चिन्ह अव्यक्त है। विचरस्य पेष्वित, आप जरूर लोक कल्याण के लिए ही संसार में विचरण करने वाले मालूम पड़ते हैं। योगेश्वराणाम गतिमंद बुद्धि, इसलिए आप जैसे योगेश्वरों की गति, मैं तो अंधी बुद्धि वाला हूँ, संसारी हूँ, है ना। अंध बुद्धि कथम विचक्षेत गृहानुबंध, अंधी बुद्धि वाले क्यों कहते हैं? गृहानुबंध, घर गृहस्थी के अनुबंध में मैं आसक्त हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। भला मैं योगेश्वरों की गति को अंध बुद्धि वाला कैसे जान सकता हूँ? सायो भगवान कृषि देवम विचरति, क्या आप वे ही भगवान कपिल ही तो नहीं विचर रहे हैं? गृहाविष्ट कथम विचक्षित पश्चेत, हाँ, आप कोई भी हो, मैं घर गृहस्थी में आसक्त प्राणी आपको कैसे जान सकता हूँ? इसके बाद अब वह उनके जो भगवान भरत जी ने बहुगण के वचनों का खंडन किया है, दूसरे तरह से व्याख्यान किया है, उस पर शंका कर रहे हैं। दृष्टा श्रम कर्मत आत्मनो वै भर्तुर्गंतुर्भवतश्चानुमन्ये यथास्तोदानयनाद्य भावात् समूल इष्टो व्यवहार मार्ग, है ना। अपनी शंका रख रहा है
माने तत्व ज्ञान के जिज्ञासी हो तो क्या शंका है तुम्हारी? वो कह रहा है कि आप कहते हो कि भार ढोने वाले को श्रम होगा, किंतु मैं तो देखता हूँ श्रम का मुझे अनुभव होता है, कर्म करने से, चलने फिरने से अनुभव होता है। आत्मा को आत्मनो वही धर्तुर्गंतुर भवतश्चानुमन्ये, और आप भी चलते हैं तो आपको भी श्रम होगा। जैसे मैं भार ढोता हूँ तो मुझको मालूम पड़ता है, चलने श्रम मालूम पड़ता है, तो आप भी चलते हैं तो आपको भी श्रम मालूम पड़ता होगा, ऐसा मैं अनुमान कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो आप कहते हैं कि यह तो व्यवहारिक मार्ग है, व्यवहार मार्ग की विवेचना जो है तत्व के समय नहीं की जाती, तो कहते व्यवहार मार्ग होने से कोई झूठा थोड़ा हो जाए। जैसे यथा असतो दान नयनाद्य भावात, अगर घट न हो तो उससे पानी नहीं ला सकते। घट होता है तभी तो पानी भर के लाते हैं, असत घट से पानी का लाना नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जब व्यवहार में भूख लगती है, खाना पीना होता है और अनुभव में आता है कि चलते चलते थक जाते हैं, बोझा भी दर्द करने लगता है, तो इसलिए समूल इसको व्यवहार मार्ग, यह व्यवहार का मार्ग मूल सहित है, इष्ट है, इसको अन्यथा नहीं किया जा सकता। एवं तत्स्वरूपम पृष्ट्वा तदुक्तोत्तराण्याक्षिपति। पहले तो रघुगण ने ना भगवान जय भरत के स्वरूप के बारे में प्रश्न किया, अब जो उन्होंने उत्तर दिया था उन पर आक्षेप कर रहा। तत्र यदुक्तम मम श्रमो नास्ति, यह जो जय भरत जी ने कहा कि मुझको कोई श्रम नहीं है, उस पर कहते हैं दृष्टा ही आत्मनो में अनुमन्ये अनुमिमे। भाई मैं तो जब काम करता हूँ थक जाता हूँ तो अनुमान होता है कि दूसरा भी काम करने वाला थकेगा, ये अनुमान है। अनुमानम चाहिए, अनुमान कैसे करूंगा? भवान भार बाहना दिना श्रांत, आप भार ढोने से थक गए होंगे। क्यों? कर्तृत्वा, क्योंकि भार ढोने की आप करता है, यह करता शास्त्राम्यति, जो काम करने वाला है वह थकता ही है। यथा अहम युद्धादि करता इति, जैसे मैं युद्ध करता हूँ तो करते करते थक जाता हूँ, तो आप जो है पालकी ढो रहे तो आप भी थकेंगे, फिर आप कैसे कहते हैं कि मुझको कोई थकावट नहीं है? न निदम व्यवहार मात्रम न तो सत्यम। और फिर आगे कहा था कि तो व्यवहार मात्र है, सत्य नहीं है। तो सत्य कैसे नहीं है? यदि उत्तम व्यवहार तो अन्य न पश्यामी तत्रा, व्यवहार से भिन्न मैं नहीं देखता हूँ, उस पर कहते हैं यथेति व्यवहार मार्ग प्रपंच समूला। व्यवहार मार्ग का जो प्रपंच है वह मूल के सहित है, सब प्रमाण के दृष्टा है। कैसे? यथा यथावत, जैसे असता घटादिना उदका नयना देह अभावात, अगर घड़ा न हो तो उससे पानी नहीं लाया जा सकता। तो व्यवहार का संचालन घड़ा होता है तब पानी का आनयन होता है। एवं प्रयोग, इसी तरह से प्रयोग यहाँ भी बन जाएगा। प्रपंच सत्य, संसार का प्रपंच सत्य है। क्यों? अर्थ क्रियाकारित्वात्, अर्थ क्रियाकारी वाला होने से। यह पुनः असत्य है, और जो असत्य होता है नासावर्थ क्रियाकारी, तो वह अर्थक क्रियाकारी नहीं होता। यथा मिथ्या घटादिरिति, जैसे झूठा घड़ा, काल्पनिक घड़े से कोई पानी थोड़े लाके रख सकता है, इसलिए सत्य है, व्यवहार भी सत्य। आगे के 2 अध्याय में ये गंभीर विवेचन है।